मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम गौरव विश्वकर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है नए सब्सटेंस में। और किसके द्वारा होता है? जिसमें जो एटम्स होते हैं, उसके जो बॉन्ड्स होते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और ब्रेकिंग और मेकिंग के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर टुगेदर। मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर्स। H2 + O2 = H2O। अब हम देखते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो रिएक्टेंट्स आर सब्सटेंस इनिशियली प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन दैट आर कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन टू मेक प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट्स होते हैं वो इनिशियली सब्सटेंस होते हैं, शुरुआती सब्सटेंस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन में। मतलब केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं और क्या होते हैं? कंज्यूम होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन के द्वारा ये कम होते हैं धीरे धीरे, है ना। और टू मेक प्रोडक्ट, और क्या बनाते हैं? फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। सेकंड, प्रोडक्ट आर द स्पीसीज फॉर्म फ्रॉम मेक केमिकल रिएक्शन। तो क्या होते हैं? प्रोडक्ट आर द स्पीसीज फॉर्म्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर कोयला बर्न होगा तो उसमें कोयला आपका हो जाएगा रिएक्टेंट, और फाइनली जो उसका प्रोडक्ट राख निकलेगी वो आपका हो जाएगा प्रोडक्ट, और उसमें जो गैसेस निकलेंगी वो भी आपका किस में आएगा? प्रोडक्ट्स में। साइन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। साइन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? दीज फैक्टर डिनोट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, चेंज ऑफ अ कलर ऑफ अ सब्सटेंस, एवेल्यूएशन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एवेल्यूएशन ऑफ गैस एंड एवेल्यूएशन ऑफ लाइट। तो साइन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मीन्स कि जो फैक्टर्स डिनोट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? चेंज ऑफ द स्टेट, मतलब केमिकल रिएक्शन की अवस्था में परिवर्तन। चेंज ऑफ अ कलर ऑफ अ सब्सटेंस के कलर में क्या परिवर्तन हुआ। एवेल्यूएशन ऑफ हीट, जब भी हम केमिकल रिएक्शन होगी तो उससे हीट बाहर निकला, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, उस केमिकल के द्वारा हीट को एब्जॉर्ब किया गया। और एवेल्यूएशन ऑफ गैस, या फिर गैस, उसमें एवेल्यूएशन मीन्स निकला। और एवेल्यूएशन ऑफ लाइट, क्या उस गैस के द्वारा लाइट भी बाहर निकला। केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय द मीन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? सिंबल्स के द्वारा और फार्मूले के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस। और केमिकल रिएक्शन एल्सो रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है? जो स्टेट्स होती है, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल, सॉलिड, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैसेस एंड एक्वेस एक्वेसेस। अब आप देख सकते हैं कैसे आप इसमें देखेंगे। एग्जाम्पल में H2 यहाँ पे आपका G सफिक्स में लगा हुआ है, इट मीन्स जो हाइड्रोजन है किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में है। प्लस O2 यहाँ भी G लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? गैसेस फॉर्म में है आपका ऑक्सीजन। आप कंबाइन करके क्या बनाते हैं? H2O, मतलब आपका पानी बनाते हैं। जो आपने L लिखा देखा था, L मतलब लिक्विड इन फॉर्म। अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू द बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों साइड कैसे होते हैं? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल, तो जिसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों साइड के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पर 2H2 + O2 = 2H2O। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का यहाँ पे जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है या उसके जो एटम्स है वो कितना है? H = 4 और ऑक्सीजन = 2। तो ये लेफ़्ट साइड में भी यही कंडीशन है और राइट साइड में भी दोनों कंडीशन सेम है कि H = 4 और O = 2, जिसमें क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। नोट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन a chemical reaction. To obey this law, the total mass of element present in the reactant must be equal to the total mass of element present in the product. अब हम बोलते हैं कि according to law of conservation
अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि जो मास होता है केमिकल रिएक्शन में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब निश्चित रहता है, वो आपका नहीं बदलता है ना, वो केवल आपका रूप बदलता है एक रूप से दूसरे रूप में। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मास पहले 1 किलो था केमिकल रिएक्शन के पहले, और केमिकल रिएक्शन ख़त्म होने के बाद उसका जो मास होगा वो ½ किलो रहा, मतलब मास कम नहीं होगा, वो अपने रूप परिवर्तन कर लेगा। हो सकता है कि उसमें कुछ गैसेस फॉर्म में निकल जाए, कुछ उसका अस फॉर्म में निकल जाए। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो मास होता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें यही बोला है कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो जो टोटल मास ऑफ द किसका होता है, प्रोडक्ट का मास का एलिमेंट्स होता है वो इक्वल होता है। टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अब हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, और प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और रिडक्शन केमिकल रिएक्शन, और रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं आपकी केमिकल रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन 2 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट्स एंड 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव अ 1 सिंगल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि कोई 2 एलिमेंट्स या 1 एलिमेंट्स या फिर 1 कंपाउंड या 1 कंपाउंड या 2 कंपाउंड्स मिलकर क्या बनाते हैं, किसी सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल को हमने देखा यहाँ पे ए और बी कोई 2 आपके एलिमेंट्स हैं और इन दोनों आपस में रिएक्शन करके कंबाइन करके प्रोडक्ट सी बनाया, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन होगी, कंबाइन केमिकल रिएक्शंस। तो इस तरीके की जितने भी आपकी रिएक्शंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, कंबाइन केमिकल रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, द splitting of a compound into 2 or more simple product or called decomposition chemical reaction। like आप देख सकते हैं स्प्लिट का मतलब होता है कोई एक सिंगल कंपाउंड्स होता है या एलिमेंट्स होगा, वो किस में स्प्लिट होगा, 2 और मोर में भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने माना ए कोई आपका ऑब्जेक्ट्स है या आपका कंपाउंड्स है, तो ये केमिकल रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, बी प्लस सी। तो कितने कंपाउंड में ये स्प्लिट हुआ, 2। तो इस प्रकार की जितने भी रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, split of a compound into 2 or more simple product are called decomposition chemical reaction। अब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इट टेक प्लेस व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। इसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस करता है किसी लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए। जैसे हम यहाँ बात करेंगे, हमने समझा ए प्लस बी कोई आपका सब्सटेंस है या प्रोडक्ट सब्सटेंस है, अब इस पे कोई प्लस हमने किसी सी से रिएक्ट करवाया, तो ये आपस में कंबाइन करके ए प्लस सी आपको गिवन मतलब देगा प्रोडक्ट, और बी आपका बाहर निकल जाएगा। तो जिस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस इन विच ions are exchanged between 2 reactant forming new compound are called the double displacement chemical reactions। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो रिएक्शंस में जो आपके इन विच आयंस एक्सचेंज, इसमें आयन एक्सचेंज करेंगे आपके बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज करेंगे और क्या बनाएंगे, नया कंपाउंड्स बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस। एग्जांपल आप देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कोई आपके 2 कंपाउंड थे, 2 आपस में रिएक्ट करने के बाद ए प्लस सी, मतलब इसमें ए ने सी के साथ आयन एक्सचेंज किया और बी ने डी के साथ आयन एक्सचेंज किया, तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी इंटू डी, आपके क्या बना, कंपाउंड बना। तो इस प्रकार मतलब जो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस।
एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जो एनर्जी को रिलीज करती हैं या एनर्जी को बाहर निकालती हैं। तो जिस प्रकार रिएक्शंस इज नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे A+B कोई कंपाउंड थे, इन्हें रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया? C और प्लस एनर्जी बाहर निकला। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होगी वो क्या होंगी? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। इसमें बोला गया है जैसे मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक, जो ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब एनर्जी और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। लाइक A+ एनर्जी, मतलब कोई ये आपका ऑब्जेक्ट था, सब्सटेंस था, इसमें आपने एनर्जी को दिया तो आपका B+ गैसेस या कुछ भी निकल सकता है, तो आपको क्या मिला? इस प्रकार की जो आपकी रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन पेपर में आता भी है, तो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके हिसाब से समझिएगा आप कि ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट जो इसमें है ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन ऑफ और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस। मतलब इसमें गेन ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और किसको हटाते हैं? ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव ऑफ द हाइड्रोजन उसको हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। और मेटेलिक एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड आर इज नोन एज ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस। मतलब सिंपल सा ये आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गेन किया जाता है या हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस। अब दूसरा होता है रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन ये जस्ट अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन का। तो रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस में एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड द रिडक्शन अभिक्रिया है, मतलब रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस। अब आप इसमें सिंपल सा है कि क्या होगा? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और रिमूव किसको करेंगे? ऑक्सीजन को, तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस। अब रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस। अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज अ रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस। तो अब रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शंस वेयर आर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली और एल्सो नोन एज रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस। मतलब रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? बोथ क्या होता है? बोथ, जैसे मतलब एंड जो आपकी बोथ रिएक्शंस होती हैं, जैसे बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शंस और रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस, अगर ये दोनों केमिकल रिएक्शंस एक साथ होती हैं तो जिसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो इसमें क्या होता है? जैसे आप एग्जांपल के में देखिए NaOH + HCl, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन भी ऐड हुआ एक प्रोडक्ट्स में और दूसरे में हाइड्रोजन भी ऐड हुआ, तो जिस प्रकार की आप रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स भी आते हैं जो आप पूछे जाते हैं क्वेश्चंस पेपर में। रस्टिंग ऑफ आयरन, रेंसिडिटी एंड कोरोजन्स। तो फर्स्ट क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म ऑफ अ रेड सब्सटेंस और कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब क्या होता है? जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर से मॉइस्चर जहाँ फॉर्म प्रेजेंट होता है या मॉइस्चर की प्रेजेंस में रेड सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहाँ पे बाल है ना, तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन का आप डायग्राम देख सकते हैं इस तरीके से। ये जो आपका दिखा रहा है क्या बोला जा रहा है? रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन की जो प्लेट्स और स्प्रिंग्स वगैरह दिए गए हैं, इसमें आप देखिए रेड कलर का आपको प्रोडक्ट दिखेगा या फॉर्म दिखेगा। अब 7वें नंबर पर रेंसिडिटी, ऑयल
and fats when get oxidized or exposure to air show a change in taste और स्मेल। मतलब किसी जो ऑयल्स एंड फैट्स व्हेन टू गेट ऑक्सीडाइज, मतलब जो ऑयल्स होते हैं या फैट्स, जो भी कोई खाने पीने की वस्तु है, फूड्स वगैरह होते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और एक्सपोजर टू एयर टू सो इन, मतलब हवा की उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में। तो इसको क्या बोलते हैं, इस जिससे क्या होता है, इनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी का भी एग्जाम दे सकते हैं। आपका ब्रेड दिख रहा है और इस पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर फॉर्म में ब्लैक ब्लैक कलर का, मतलब ये क्या है, आपकी रेंसिडिटी है। लास्ट टर्म क्या है आपका, कोरोजन। मेटल व्हेन अट्रैक्ट बाय ऑक्सीजन वाटर एसिड गैसेस प्रेजेंट इन एयर चेंज इट्स सरफेस विच इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब कोई भी मेटल्स जो अटैच्ड रहती है ना, अटैच्ड रहती है बाय ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड के फॉर्म, एसिड से, तो क्या वो होता है कि प्रेजेंट और एयर चेंज है ना, और एयर के फॉर्म में इन एयर, तो क्या होता है, चेंज इट सरफेस। तो इसका जो सरफेस का कलर है या उसका जो सरफेस है वो चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, है ना। तो यहाँ पे आप कोरोजन भी देख सकते हैं। कोरोजन में जैसे ये देखिए कुछ मेटल्स के कॉइन्स हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक प्रकार का कोरोजन है। और आपने किस पे, सिल्वर पे देखा होगा, है ना, तांबे पे देखा होगा, एक वो अपने मतलब ग्रीन सी कलर का, ब्लू सी कलर का एक कुछ कलर आज चेंज हो जाता है। और आपने एल्युमिनियम पे भी देखा होगा, वाइट वाइट कलर का पाउडर सा आ जाता है। ये सब क्या होता है, कोरोजन। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।